हे गाइस, दिस इज यश गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके सामने दो ट्रेड्स ब्रेक डाउन करूंगा। पहला ट्रेड रून में था, दूसरा ट्रेड बीटीसी में। उसके बाद मैं आपको एक बीटीसी का एनालिसिस भी दूंगा कि क्या ट्रेड्स आप प्लान कर सकते हो। जो भी मैं आपको यहाँ पे ट्रेड समझाता हूँ उसका मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको प्रॉफिट दिखाना चाहता हूँ, उसका मोटिव ये है कि मैं आपको एनालिसिस दिखाना चाहता हूँ कि कितना बेसिक एनालिसिस है एंड उस पर अगर आप एक अच्छी तरीके से एक बेसिक एनालिसिस पे एक अच्छा एग्जीक्यूशन करोगे तो आप कितना इजी मनी बना सकते हो। नाउ एज यू कैन सी, रून यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करा था। बहुत लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड्स लिए क्योंकि लोगों को लग रहा था कि यहाँ पे रून एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ले सकता है। दैट वाज ऑन दिस डेट 30th of September। बट जो मेरे को यहाँ पे दिख रहा था कि रून में एक बहुत अच्छी रैली आई है। एज़ पर माई थ्योरी, हमेशा जब भी मार्केट एक डायरेक्शन में मूव करती है उसके बाद साइडवेज जोन में एंटर करती है, अगर मूव जो है वो बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट होता है तो 100% वो कवर होता ही होता है। बट इस केस में क्या हो रहा था कि मार्केट थोड़ा सा एक बुलिश पैटर्न यहाँ पे बन रहा था, काइंड ऑफ अ बुल फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बन रहा था। सो आई डिसाइडेड टू रादर टेक अ बाय एंट्री देन सेल एंट्री यहाँ पे, क्योंकि इतना ज़्यादा बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा था। एक यहाँ पे इसी के बेस पे हैमर कैंडल बनी, इंडिकेटर्स सपोर्ट कर रहे थे। इतनी ऊपर होने के बाद भी रून RSI वॉज ट्रेडिंग एट 41। रून इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रैली दे चुका था, उसके बाद भी RSI वॉज ट्रेडिंग एट 41। सो यहाँ पर मेरे को सेंस हुआ कि हाँ, एक ब्रेकआउट आ सकता है 1.98 जैसा कि दिख रहा है। यहाँ से प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस लेवल था। बट बुल फ्लैग की एक सिंपल थ्योरी है कि फर्स्ट मैंने किस तरीके से टारगेट्स सेट करे। बुल फ्लैग में दो तरीके से टारगेट सेट होते हैं। पहला लॉजिक ये होता है कि जो भी बुल फ्लैग, जो भी इस पोल की लेंथ है, जनरली वही ब्रेकआउट के बाद टारगेट होता है एंड एग्जैक्टली आप देख सकते हो कि वही टारगेट हिट हुआ। दूसरा लॉजिक ये होता है कि जो मेरी प्रीवियस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो मैं अगर उसको चेकआउट करते हुए चलूँ, अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होती है तो मैं उसको एज अ टारगेट सेट कर सकता हूँ। अब मेरे को काफ़ी टाइम तक यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रही थी, बट जब मैं काफ़ी टाइम फ्रेम पीछे गया तो मेरे को यहाँ पर जाकर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखी। ये दो लेवल्स थे मेरे लिए यहाँ पे। दैट वाज ऑन 26 of July 2022। यहाँ पे ये दो मेरे लिए इजी लेवल से 2.28 2.21, इनको देखकर मैंने अपना रेजिस्टेंस सेट किया एंड उससे थोड़ा सा पहले आई टुक माई एग्जिट, क्योंकि रेजिस्टेंस हिट हो चुकी थी। बट आई वॉज होपिंग कि यहाँ पे क्लोजिंग दे। अगर क्लोजिंग मेरे को देता तो मैं मेरे लिए एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड जा रहा था, मैं इसको और कैरी करता, बट थोड़ा सा पुल बैक आया, जस्ट टुक माई एग्जिट। तो दिस वॉज माई ट्रेड इन रून। एक पॉइंट हमेशा समझना कि जब सब लोग सेल एंट्रीज की वेट कर रहे हो, जब सब लोग देख रहे हो कि यहाँ पे एक सेल पोजीशन बन सकती है, सी द प्राइस एक्शन, क्या प्राइस वहाँ पे बिहेव कर रहा है। इतना टॉप पे ट्रेड होने के बाद भी RSI 40 पे ट्रेड कर रहा है। इंडिकेटर्स इस तरीके से हेल्प करते हैं। मैंने पहले प्राइस एक्शन देखा, फिर इंडिकेटर्स को मैंने सपोर्ट में लिया, फिर ये समझा कि इतना टॉप पे ट्रेड होने के बाद भी इंडिकेटर 40 पे ट्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से रिवर्सल आ भी जाएगा तो बहुत तेज़ी से नीचे नहीं गिर पाएगा, क्योंकि वो ओवर सोल्ड जोन में एंटर कर जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं बैक साइड पे मोमेंटम बन रहा है, बाइंग बन रही है, वॉल्यूम आ रही है बायर्स की। दैट इज़ वाई आई टुक माई बाय ट्रेड हेयर। प्रॉफिट्स आप देख सकते हो। नाउ इसके बाद सेकंड ट्रेड जो हमने लिया, TRB में भी एक ट्रेड लिया था, बट वो मैं एक शॉर्ट वीडियो में बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। BTC में जो ट्रेड लिया, BTC ने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था डेली टाइम फ्रेम पे। वी वर वेटिंग फॉर दिस ब्रेकआउट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड ब्रेकआउट की मैं वेट बाय ट्रेड के लिए नहीं कर रहा था, ब्रेकआउट की मैं वेट कर रहा था सेल ट्रेड के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक 28,500 28,500 से 29,000, रादर यू कैन से 28,000 या 29,000 मेरे लिए एक बहुत अच्छा सेलिंग जोन है। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पे। सो कहीं ना कहीं मेरा बायस्ड है कि BTC यहाँ से अब एक फॉल दे सकता है अगर ये कल के लो को ब्रेक करता है। बट ऑलरेडी मैंने इसमें एक सेल ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। कल रेजिस्टेंस की मैं वेट कर रहा था 28,500, एक साइकोलॉजिकल लेवल है जहाँ पे बट ऑब्वियस कई लोगों की पोजीशंस लिक्विडेट होने वाली थी।
इसी वजह से मैं वेट कर रहा था कि कब वो पोजीशन हिट होती है। यहाँ पे जैसी रिवर्सल कैंडल बनी 28,000 के आसपास ही कहीं मेरा एंट्री प्राइस था, प्रॉफिट स्क्रीनशॉट में देख सकते हो। जैसे ये रिवर्सल कैंडल बनी, बहुत मेजर रिजेक्शन यहाँ पे फेस करी, मैंने सेल ट्रेड की एंट्री ली। उसके बाद फर्स्ट टारगेट मैं लेके चल रहा था 27,475, एग्जैक्टली जहाँ पर मैंने एग्जिट किया है, एग्जैक्टली मेरी एंट्री ऑन दिस कंफर्मेशन, एग्जैक्ट एग्जिट ऑन दिस टारगेट। यहाँ पे मैंने एग्जिट कर लिया है। अब मैं एक नई सेल एंट्री बनाना चाहूँगा। अगर ये वापस कल का जो लो है 27,258, अगर ये इसको ब्रेक करता है, आई वुड लाइक टू क्रिएट माई एंट्री अगेन यहाँ पर, क्योंकि अब मैं कहीं ना कहीं मार्केट्स को लेके थोड़ा सा बियरिश हो रहा हूँ। यहाँ पर आई एम जस्ट वेटिंग कि किसी तरह प्राइस वापस यहाँ से नीचे आए, ये लो ब्रेक करे, रीटेस्ट करे एंड इंडिकेटर्स यहाँ पे एडजस्ट होके फिर यहाँ से फॉल आए। दिस इज़ समथिंग विच विल बी हेल्दी फॉर द मार्केट्स, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी आई फील मार्केट का बॉटम नहीं हुआ है। सो दिस वॉज माई टोटल एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।